नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ज़्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कहीं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं हो गया है, क्या हमारे हार्ट अटैक होने वाला है, या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, या अब हमें किस तरीके का खाना शुरू करना चाहिए, हमें फैट फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस तरीके की कई चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और अगर किसी ने लिपिड प्रोफाइल करवा लिया और उसमें उन्हें ऐसा कुछ ऊपर नीचे लग गया, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा इसमें वरीड हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या होता है और किस कंडीशन में हमें डरने की ज़रूरत है और किस कंडीशन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोलेस्टेरॉल, तो ये एक स्टेरॉल है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से फैट नहीं है, ये लिपोप्रोटीन होता है। मीन्स इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। लिपिड कितना होगा और प्रोटीन कितना होगा, इस आधार पर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मीन्स VLDL। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसमें लिपिड कम और प्रोटीन ज़्यादा होता है। जितना प्रोटीन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल में, उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो HDL में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है, ये अच्छा होता है हार्ट के लिए। तो हमारे शरीर में ये अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो बेटर है। फिर सेकंड है LDL, जिसे कि जनरली बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, लेकिन ये उतना बैड नहीं है। ये विटामिन डी बनाने में काम आता है। कई सारे हार्मोन्स जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन्स और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये सब इससे बनते हैं। इसलिए ये बैड नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा जो है ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ी डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसको लो डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, इसके अंदर बहुत ही कम डेंसिटी होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, मीन्स सबसे कम होता है तीनों मॉलिक्यूल्स में से। तो ये शरीर के लिए थोड़ा और ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इसका रेंज में ही रहना चाहिए, रेंज से ज़्यादा होना ठीक नहीं है। एक और मॉलिक्यूल भी होता है जिसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, जो कि प्योरली एक फैट मॉलिक्यूल है और इसको TG करके बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ट्रांस फैट भी बोला जाता है। तो ये शरीर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे शरीर में VLDL, जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसको हम वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होने चाहिए। तो क्या फैट फूड हमें बंद कर देना चाहिए? अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो क्या उसे फैटी फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? एक्चुअली फैट फूड की भी 2 कैटेगरीज होती है, एक तो नेचुरल और एक होता है अननेचुरल। अननेचुरल मतलब पैकेट वाला, कि पैकेट से चिप्स खोले, पैकेट में कोई भी सामान आ रहा है, कोई भी रेडीमेड सॉसेज आ रही है, पिज़्ज़ा आ रहा है, पास्ता आ रहा है, जो भी पैकेट में सामान आ रहा है उसमें ट्रांसफैट होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये आपको पैकेट में लिखा हुआ मिले कि इसमें कितना ट्रांसफैट है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 0.5 तक अगर उसमें पर सर्विंग है तो उसे 0 लिखा जा सकता है। तो उसमें लिखा ही नहीं होगा कि उसमें ट्रांसफैट है कि नहीं है। तो आप पैकेट वाले खाने से बचें। और अगर आप नेचुरल फूड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल फैटी फूड नुकसानदेह नहीं होता है। अगर आप काजू बंद कर रहे हैं, बादाम बंद कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उसकी जगह आपको अल्कोहल बंद करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है और उससे फिर आगे जाके डायबिटीज़ का खतरा रहता है। लेकिन लोग अल्कोहल के लिए उतना चिंतित नहीं होते हैं जितना कि वो काजू बादाम को लेकर चिंतित होते हैं कि क्या हमें ये ड्राई फ्रूट्स बंद कर देने चाहिए। जबकि अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें HDL 50 से थोड़ा ज़्यादा हो अगर, और LDL 100 से 150 के बीच में हो, और VLDL 25 से कम हो, तो ये ठीक रिपोर्ट है। तो हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं देखना चाहिए रिपोर्ट में, क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल तीनों का जोड़ होता है। हमें तीनों का सम नहीं देखना है, हमें अलग अलग देखना है कि HDL कितना है, LDL कितना है, VLDL कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितना है। तो अगर HDL 50 या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो बेटर है, LDL 100 से 150 के बीच में ठीक है, VLDL 25 उससे थोड़ा कम है तो बढ़िया है। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। 35 से ज़्यादा उम्र के लोग अगर उनकी रिपोर्ट ठीक आती है तो 5 साल में एक बार रिपोर्ट करवा सकते हैं, और 35 से ज़्यादा उम्र के लोग अगर उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो उन्हें हर साल रिपोर्ट करवानी चाहिए। ये बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि ब्लड में
लिपिड कितना है उसका टेस्ट किया जाता है, इसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल 75% तो शरीर में ही बनता है और बाकी हम खाने के थ्रू लेते हैं। तो यदि हमें हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो बिल्कुल इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आप ऊपर से कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका शरीर अपनी ज़रूरत के लिए जो बनाएगा वो तो बनाएगा ही, और वो बनाना भी चाहिए। लेकिन आप अगर कोलेस्ट्रॉल अपना लेवल में रखना चाहते हैं तो आप अपने खाने में कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर दीजिए। तो आप सोचेंगे कि कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल होता है। जो भी खाना एनिमल्स से मिलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो खाना प्लांट से मिलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। काजू प्लांट से मिलते हैं इसलिए उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। बादाम, पिस्ता, सभी तरीके की दालें, चावल, सब्जियां, सभी तरीके का प्लांट फूड जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। लेकिन एनिमल फूड जैसे कि अंडे, मांस, मछली, सी फूड, इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जो एनिमल फूड है इसमें भी डिपेंड करता है कि किसी किसी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है और किसी में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रहता है। हम इस तरीके से इसका पता लगा सकते हैं कि जिस एनिमल की जितनी ज़्यादा टांगें हैं उसकी शरीर में उतना ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। मीन्स अगर आप मीट खा रहे हैं, मीन्स अगर आप गोट का मीट खा रहे हैं या कोई ऐसे जानवर का मीट खा रहे हैं जिसके 4 लेग्स हैं, तो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। रेड मीट में ज़्यादा होगा। इसके अलावा सेकंड पे है चिकन या कोई ऐसे जानवर जिनके 2 लेग्स हैं, उनमें कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और अगर आप फ़िश खा रहे हैं, फ़िश के लेग्स नहीं है, फ़िश के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम होगा। और एग क्योंकि चिकन से मिलता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल फ़िश के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर आप ऑयस्टर्स और सी फूड खा रहे हैं तो वो थोड़े कम कोलेस्ट्रॉल वाले होंगे, और रेड मीट और चिकन थोड़े ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले होंगे। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट टांगों से संबंध नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो क्या उन्हें तेल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या फिर उन्हें बिल्कुल कम क्वांटिटी में तेल से खाना बनाना चाहिए। अगर आप प्लांट बेस्ड कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो कि कच्ची घानी से बना है, जो कि कोल्ड प्रेस मेथड से बना है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। तो जिस तेल में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं उससे इतना डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नारियल का तेल यूज़ करिए, आप बादाम का तेल यूज़ करिए, आप मूंगफली का तेल यूज़ करिए, आप तिल का यूज़ करिए, सरसों यूज़ करिए। ये बिल्कुल सेफ़ ऑयल्स हैं। आप कच्ची घानी कोई सा भी तेल यूज़ करिए, इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। घी में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है क्योंकि वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। दूध में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन देखिए, जितना आप प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं उतना ही खतरा बढ़ता है। मीन्स अगर आप सिर्फ दूध ले रहे हैं तो ओके, अगर आप पैकेट का योगर्ट ले रहे हैं या कब का बना हुआ पता नहीं कहाँ की आप कोई मिठाई खा रहे हैं जिसमें कि क्या यूज़ हुआ आपको मालूम नहीं है, तो वो खतरनाक है। अगर आप घर पे 1 गिलास दूध पी रहे हैं तो वो खतरनाक नहीं है। अगर आप घर पे घर का बना हुआ थोड़ा घी यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर आप पैकेट की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें क्या डाला है, वो कैसे बना है, उसमें कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होता है। तो उस कंडीशन में वो फिर हार्मफुल हो सकता है। इसलिए एनिमल प्रोडक्ट्स में ही कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें भी आप कम से कम प्रोसेस चीज़ें यूज़ करिए। पैकेट वाली जो तैयार रेडी टू ईट चीज़ें मिलती है उनको अवॉइड करिए। उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है जो कि किसी तरीके की डाइट पर हैं कि हम अब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, अब हम फैट नहीं खाएंगे, अब हम ये नहीं खाएंगे, अब हम इस चीज़ को सिर्फ बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देंगे, अब हम सिर्फ सूप ही लेंगे, सिर्फ फ्रूट्स ही लेंगे। तो ये जो अजीबोगरीब डाइट्स होती हैं, इनसे अगर आप इनका पालन कर रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाए। इसलिए आप डाइट्स, अजीब अजीब तरीके की डाइट्स से बचें। आप वो डाइट फॉलो करें जो आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी डाइट हो। अगर आप उसे ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं तो ही आप वो डाइट फॉलो करिए। कोई भी आदमी पूरी ज़िंदगी भर फ्रूट्स पे नहीं रह सकता, या पूरी ज़िंदगी सिर्फ फैट खा के, या पूरी ज़िंदगी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के नहीं रह सकता है। तो फिर 10 दिन 15 दिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। कुछ लोग एग्स खाते हैं तो सिर्फ एग वाइट खाते हैं, उन्हें लगता है एग वाइट खाने से उनका जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली कीप इट रियल। अगर आप एग खा रहे हैं तो आप पूरा एग खाइए, लेकिन आप खूब सारे एग मत खाइए, 10-10 एग मत खाइए। एग वाइट के एग खा रहे हैं आप पूरा एग खाइए, 1 एग खाइए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में 2 बार खाइए।
लेकिन अगर आप रोज़ एग वाइट के नाम पे 10-10 एग की वाइट ले रहे हैं तो वो तो उल्टा नुकसानदायक होगा। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आप किसी तरीके के लंबे स्ट्रेस में हैं, मीन्स लगातार लंबे स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरीके का स्ट्रेस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण आपको गहरी नींद नहीं आ पा रही है, आप लगातार स्ट्रेस में हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, आप रोज़ नॉनवेज खा रहे हैं, तो इनएक्टिविटी है, मीन्स आपका बैठे रहने का ही काम है, आप जो है एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें लाइफस्टाइल की तरफ भी ध्यान देना है, फूड की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों चीज़ें मिलके ही किसी भी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं और किसी बीमारी को बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल और आपका वज़न डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। पतले लोगों को भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और मोटे लोग भी कोलेस्ट्रॉल के मामले में फिट हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही है उनको 1-2 साल के अंदर डायबिटीज़ या बीपी में से कोई भी एक बीमारी ज़रूर हो जाती है और फिर उसके 1-2 साल बाद जो दूसरी बीमारी है वो हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़, बीपी और कोलेस्ट्रॉल ये ट्रायो है, इनमें से एक हो जाती है तो बाकी दोनों कॉम्बो ऑफर के रूप में आ जाते हैं। इसलिए एलोपैथिक दवाई से कोलेस्ट्रॉल का मेंटेनेंस करके डायबिटीज़ और बीपी करवाने से अच्छा है कि आप डाइट और सही कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन से परमानेंटली ट्रीट हो। कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है और आपकी प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही, पूरा साइन एंड सिम्टम्स लेने के बाद ही पता होता है कि आपको कौन सी दवाई सूट करेगी। तो ये आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो आपको सही होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देंगे, साथ में प्रॉपर डाइट के साथ में आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा, जिससे कि आपको कोलेस्ट्रॉल होने के बाद में बीपी और डायबिटीज़ होने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कॉम्बो ऑफर में आते हैं। तो आज हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की। आप मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।